देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। कानपुर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 की थीम है कि खाद्य सुरक्षा विज्ञान की क्रियाशीलता। यह इस बात पर जोर देता है कि विज्ञान किस तरह से खाद्य जनित संक्रमणों को रोकने में मदद कर सकता है। 2025 के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय इस बात पर प्रकाश डालता है कि किस तरह से नवाचार, डाटा और शोध जोखिम की पहचान, स्वच्छता संबंधी प्रथाओं और हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन की सुरक्षा में मदद करते हैं। उपयुक्त बात सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में नशा मुक्ति युवा भारत अभियान के तहत विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के परिप्रेक्ष्य में आयोजित संगोष्ठी शीर्षक खाद्य सुरक्षा विज्ञान की क्रियाशीलता पर अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने आगे कहा कि इस दिवस का उद्देश्य दूषित भोजन से जुड़े जोखिमों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना और खाद्य श्रृंखला में जोखिम के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना और खाद्य श्रृंखला में जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से पहल को प्रोत्साहित करना है। राजेश प्रांत प्रमुख घुमतू जनजाति परिषद उत्तर प्रदेश ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों का प्रतिशत 2012 में 15% से बढ़कर 2019 में 28% हो गया। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 वर्षों में 38% भारतीय परिवारों ने दूषित पैकेज खाद्य पदार्थ खरीदे, जबकि अधिकृत खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं एवं फूड इंस्पेक्टर की बेहद कमी है, जिसके कारण परिणाम उत्साहवर्धक नहीं आते। ज्योति बाबा जी, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर आपने क्या किया? आपके चैनल के माध्यम से मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर हम लोगों ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसका कि शीर्षक था कि स्वास्थ्य यानी खाद्य सुरक्षा सबका दायित्व। इस मंत्र के साथ हम लोगों ने एक विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य ये है और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का जो मकसद है वो ये है कि हम जो भोजन कर रहे हैं वो भोजन मिलावटी ना हो, यानी खेत से थाली तक जितने भी सेक्टर बीच में पड़ते हैं वो सभी यदि शुद्ध होंगे तभी थाली तक आपको शुद्ध भोजन मिलेगा। आज देखा ये जा रहा है कि मिलावटी भोजन के चलते जिन देशों की अर्थव्यवस्था कमज़ोर है उन देशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जो मैन पावर है, जो यूथ पावर है, वो मिलावटी भोजन के चलते बीमार पड़ रही है। परिणाम स्वरूप ये हो रहा है कि उनकी अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का मकसद ये है वर्ल्ड वाइड कि कैसे और किस तरीके से लोगों की थाली तक जो भोजन पहुँचे वो शुद्ध हो, मिलावटी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर दूध को ले लिया जाए तो जितनी खपत दूध की हो रही है उससे दुगनी से तिगनी दूध की खपत आज है। तो प्रश्न ये आ रहा है कि जो बाकी दूध है ये कहाँ से आ रहा है? जाहिर सी बात है, दूध में मिलावट हो रही है। ये जो मसाले, जो सब्जी मसाले आ रहे हैं, अक्सर पेपरों में हम पढ़ते हैं कि कहीं जो है वो लीद मिला दी जा रही है धनिया में, कहीं काली मिर्च में जो है वो क्या कहते हैं ये आपके जो पपीता आता है इसके बीज मिला दिए जा रहे हैं। इस प्रकार से कई प्रकार की चीज़ें अक्सर पेपरों में छपती हैं, जिनसे ये ज्ञात होता है कि मिलावट कितनी ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। और उन मिलावटी खाद्य पदार्थों के चलते हमारा न सिर्फ स्वास्थ्य खराब होता है बल्कि गंभीर बीमारियां मिल जाती हैं जो पूरे जीवन हमारे शरीर से नहीं जाती हैं, और हमें कर्ज लेकर के उनका इलाज कराना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम आजीवन के लिए बीमारियों के चलते कर्जगीर भी बन रहे हैं। तो आज खेत से लेकर के थाली तक का जो संकल्प है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सबका दायित्व, मतलब सभी लोग यदि बेहतर खाद्य सुरक्षा के लिए काम, अब जैसे कि जो भोजन है, तमाम बासी भोजन लोग सेवन करते हैं, वायरस, परजीवी, वो सब उसमें अलग अलग प्रकार से आ जाते हैं। तो वो कैसे उससे बचें, ये अवेयरनेस करने का दिन है। और जो उपभोक्ता सामान दुकानों से खरीद रहा है उन दुकानों में ये देखना जरूरी होता है कि कहीं एक्सपायरी डेट का जो सामान है वो तो नहीं बिक रहा है,
अगर वो उपभोक्ता ने खरीद लिया तो वो तो उपभोक्ता तो ये सोच कर लाया कि हम बढ़िया चीज़ लाए, लेकिन अगर वो एक्सपायरी डेट की ले आया और उसको खा लिया तो फूड पॉइजनिंग हो गया। फूड पॉइजनिंग के चलते उसके शरीर में नाना प्रकार के रोग हुए और डॉक्टरों के पास जाना पड़ा, परिवार को पीड़ित होना पड़ा। इसलिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का मुख्य जो लक्ष्य है वो जन जन तक शुद्ध भोजन थाली तक पहुँचे। थाली में जो भोजन उसका रखा है वो शुद्ध हो। अगर शुद्ध भोजन मिलेगा तो वो बीमारियों से बचेगा, क्योंकि अशुद्ध भोजन के चलते लगभग 200 प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं और इन बीमारियों के चलते वो ना चाहते हुए भी ऐसे दुष्चक्र में फंस जाता है कि वो उससे निकल नहीं पाता है। इसलिए मैं ज्योति बाबा आपसे नम्र अनुरोध करता हूँ कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर 2-3 संकल्प जरूर लें। अपने भोजन से नशे के जो भी पदार्थ आप ले रहे हैं अपनी थाली से, अपने मुंह से उनको हटाएं, और जो पीने वाले ऐसे चीज़ें हैं कि जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हैं उनको अपने जीवन से निकालें। तभी आप बेहतर और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आप अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक बेहतर इंसान साबित हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।